हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स योद्धास। तो हमने स्टार्ट किया था टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये इस टॉपिक से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। And today we are going to discuss about accounting conventions and difference between accounting concepts and convention। तो चलिए वन बाय वन करके इन टॉपिक्स को समझ लेते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन, टोटल देर आर 4 अकाउंटिंग कन्वेंशन: कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। सो द फर्स्ट कन्वेंशन इज कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। कंजर्वेटिज्म मीन्स वन साइडेड, और इसी कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन का अनदर नेम है प्रूडेंस। प्रूडेंस कन्वेंशन भी बोला जाता है इसको। ये भी इम्पोर्टेंट रहता है, इस नेम को आप माइंड में रखिए। कंजर्वेटिज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग, एज पर द कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, at the time of recording any financial transaction, you should recognize no profit but provide all possible losses। हमें क्या करना है, प्रॉफिट्स को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन जो फ्यूचर में लॉसेस होने हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज वन साइडेड पोर्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एज इट डिपेंड्स अपॉन द थ्योरी दैट द फ्यूचर इज अनसर्टेन। अब हम फ्यूचर लॉसेस को रिकॉग्नाइज क्यों करते हैं? बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। अब ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कोई काफ़ी बड़ा लॉस हो जाए और हमारा कंप्लीट जो बिजनेस रन कर रहा है वो सारा रुइन हो जाए, ख़राब हो जाए। इसीलिए हम पहले ही फ्यूचर में जो लॉसेस हो सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज करके उनके लिए पहले ही कुछ सेटलमेंट करके रखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई बड़ा लॉस हो सके तो उसको हम फेस कर सकें, वहाँ से उस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकें। इसी वजह से जो इन्वेंट्री होती है उसको कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दो होते हैं, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, जिसमें हमने परचेस किया और जो एक्चुअल में अभी मार्केट में है। इन दोनों प्राइस में जो कम होता है, जो लेस होगा, उस पर हम शो करते हैं इन्वेंट्री को। और इसी तरीके से जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये जितने भी प्रोविजंस होते हैं ये किससे रिलेटेड होते हैं? फ्यूचर पीरियड से रिलेटेड होते हैं। डाउटफुल डेट्स, बिकॉज कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे हो सकता है जो पैसा हमें मिलना है वो ना मिले, वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो सके या फिर कोई डाउटफुल डेट्स में कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसा ना हो कि वो जो बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स हुए हैं वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट से हो जाए बैड डेट्स में कन्वर्ट, और उस वजह से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ में आ जाए। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, पहले ही उनके लिए प्रोविजंस क्रिएट करके रखते हैं। जब कंपनी बेटर पोजीशन में चल रही है, जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करती है, तो उन प्रॉफिट्स का कुछ शेयर निकाल के वो इन अलग अलग प्रोविजन में सबमिट कर देती है, ताकि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचा जा सके। तो यही कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कन्वेंशन बोलता है कि हम सिर्फ प्रॉफिट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम सिर्फ फ्यूचर लॉसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या प्रॉफिट्स के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए कोई प्रोविजंस बनते हैं? नहीं, सिर्फ फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रोविजंस बनते हैं। अब इस कन्वेंशन को क्रिटिसाइज किया गया है और वो एक अनदर कन्वेंशन के साथ क्रिटिसाइज किया गया है। मैं आगे वो कन्वेंशन करवाऊंगी, तब आपको बताऊंगी कि इसकी लिमिटेशन क्या है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मीन्स सब कुछ अच्छे से डिस्क्लोज करना, सब कुछ शो कर देना, बता देना। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन हेल्प्स द यूजर इन प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। इस फुल डिस्क्लोजर की हेल्प से जो भी इंटरप्रेटर है वो अच्छे से स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट कर सकता है, जो उसको डिसीजन लेना है वो डिसीजन अच्छे से ले सकता है। As per this convention, at the time of preparing records, full disclosure of financial information shall be made by the accountant। ये कन्वेंशन बोलता है कि जब अकाउंटेंट अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करता है, तो वहाँ पे जो भी
रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुई है वो हर एक रेलेवेंट ट्रांजेक्शन उसको उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी थी और वो रह जाए, उसकी वजह से कोई डिसीज़न गलत लिया जाए। सो फुल डिस्क्लोजर जो करना है हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए 2 वेज हैं। फर्स्ट इज़ इधर इन द बॉडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें हम शो कर देते हैं, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट उनके अंडर शो कर सकते हैं, या फिर इन नोट्स अकम्पनिंग सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर अगर कोई ट्रांजेक्शन वो अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद अकर हुए हैं तो जब भी हमने वो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर ली, उन स्टेटमेंट्स के जस्ट नीचे नोट्स डाल के हम वहाँ पे वो स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन शो कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे बात हुई थी कि इस कन्वेंशन को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है विद फुल डिस्क्लोजर। अब ये कन्वेंशन तो कहता है कि सब चीज़ें हमें बता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वन साइडेड बात बोली गई है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। बहुत बार सीक्रेट प्रोविजंस बनाए जाते हैं, वो ओपनली सबको नहीं बताए जाते। तो अगर कुछ सीक्रेट रख लिया दैट मीन्स ये कन्वेंशन फुलफिल नहीं हो रही, फुल डिस्क्लोजर वाली क्रिटिसाइज हो जाती है वहाँ पे। तो इसीलिए यही एक लिमिटेशन है इस कन्वेंशन की। आफ्टर दैट कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी मीन्स एक जैसा, लगातार। According to convention of consistency, once the company has decided to follow a method of accounting, then it shall consistently follow the same method throughout. अगर हमने कोई पर्टिकुलर मेथड अडॉप्ट कर लिया है अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए, तो हमें पूरा साल अपना वही मेथड अडॉप्ट करके रखना चाहिए। जो भी बिजनेस का टाइम पीरियड है उसमें हमें वो मेथड चेंज नहीं करना चाहिए। Along with this, changing the accounting method often would make the comparison of its own financial statements of different period difficult for the company. अब हमें सेम मेथड क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज अगर हम सेम मेथड अडॉप्ट करेंगे तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकेंगे, कंपैरिजन। कि नहीं भी हम दो चीज़ में कंपैरिजन सिर्फ तब कर सकते हैं ना जब वो दोनों चीज़ें इक्वल हों। हम दो डिफरेंट थिंग में कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर दो थिंग्स आपस में काफ़ी डिफरेंट हैं तो क्या हम उनको कंपेयर कर सकते हैं? हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन के लिए एक फर्स्ट कंडीशन होती है कि जो भी चीज़ के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो उसकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर हम डेप्रिसिएशन के लिए फर्स्ट में हमने अडॉप्ट कर लिया स्ट्रेट लाइन मेथड, SLA मेथड, एंड उसके बाद हम आ गए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे, WDV पे। एक साल हमने ये अडॉप्ट कर लिया, नेक्स्ट ईयर हमने ये अडॉप्ट कर लिया, फिर हम इस पर अडॉप्ट कर लिया हमने। क्या हम फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर हो रही हैं उस मशीनरी का जो अकाउंट प्रिपेयर हुआ है क्या उसको हम दूसरे अकाउंट के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं? एक मशीनरी को हमने इसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया, एक मशीनरी पे हमने इस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो आप लास्ट में हम इन दोनों मशीनरी के अकाउंट को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आवर मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट इन टू मशीनरीज अकाउंट। तो यही कंसिस्टेंसी कन्वेंशन बोलता है कि जो भी हमने एक बारी मेथड या जो भी रूल हमने डिसाइड कर लिया, जो वे हमने डिसाइड कर लिया, हमें उसी वे के अकॉर्डिंग अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। सो जब हम ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं वी कैन कंक्लूड दैट द कंसिस्टेंसी कन्वेंशन हेल्प्स इन। तो इस कन्वेंशन को अगर हम फॉलो करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है कंपनी को? प्रमोटिंग एक्यूरेसी बढ़ेगी अकाउंट्स की, कंपनी की, क्योंकि वो जो अकाउंट्स प्रिपेयर हुए हैं वो काफ़ी एक्यूरेटली होंगे, वहाँ पे चांसेस ऑफ एरर काफ़ी कम हो जाते हैं। सेकंड, एनहांसिंग कंपेरेबिलिटी। हम अब उन अकाउंट्स को इजीली कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज इक्वल। एंड थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग। अब अगर हम कंपैरिजन अच्छे से कर पाएंगे देन हम उसको इंटरप्रेट करके अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और जो कि हमारी कंपनी के लिए अच्छे साबित होते हैं। आफ्टर दैट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मीन्स
एन आइटम इज मटेरियल इफ इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर करी हैं उनके बेसिस पे मैनेजर, डायरेक्टर जो भी डिसीज़न लेते हैं, अगर उस डिसीज़न में कुछ भी इफ़ेक्ट होता है किसी इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो वो इन्फॉर्मेशन मटेरियल कहलाती है। मीन्स अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, सो दिस कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस ऑफ एनी इवेंट और आइटम। मीन्स किसी भी चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है, वो कितना महत्वपूर्ण है, हमें वो चीज़ देखनी है। Moreover, the materiality of an item depends on its amount and an event's materiality depend upon its nature। अगर कोई इवेंट हुआ है, कोई थिंग हुई है, तो उसका नेचर पे डिपेंड करता है, और अगर कोई और थिंग है, कोई ट्रांजेक्शन हुई है, तो उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। मान लो कोई ह्यूज अमाउंट में कोई ट्रांजेक्शन हुई है और हमने वो शो नहीं करी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, देन ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट नहीं निकल के आएगी, हमें ट्रू प्रॉफिट या लॉस पता नहीं होगा, और इसी वजह से डिसीजन भी अच्छे से नहीं लिया जाएगा। सो ये थे 4 अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। मीनिंग, accounting concepts refers to the rules of accounting which are to be followed while recording business transactions and preparing final accounts. Accounting concepts लॉ के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, कानून के द्वारा दिए गए हैं। ये सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम फॉलो करने होते हैं। जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो कंपल्शन है कि हमें ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना ही होगा। दूसरी साइड अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशन इम्प्लाइज द कस्टम्स और प्रैक्टिसेस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय द अकाउंटिंग बॉडीज एंड आर अडॉप्टेड बाय द फर्म टू वर्क एज अ गाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे कंपल्शन नहीं होता, यहाँ पे कंपल्शन होता है बिकॉज ये लॉ के द्वारा सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस दी गई हैं जिनको हमें फॉलो करना है, बट ये सिर्फ कस्टम और प्रैक्टिसेस दी गई हैं। मतलब बिजनेस एटिकेट्स, एथिक्स, जो बिजनेस करते करते जो एक्सपीरियंस मिलता है उससे जो प्रैक्टिसेस निकल के आई हैं, ये वो थिंग्स है। और अगर हम इन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं तो बिजनेस काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है। सो व्हाट इज़ इट? अ थियोरेटिकल नोशन। ये थियोरेटिकल नोशन है बिकॉज इसमें सर्टेन रिटर्न में हमारे पास गिवन होते हैं कि आपको ये रूल्स फॉलो करने ही हैं। ये थ्रू आउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मेथड और प्रोसीजर है जिस पे हमारी मर्जी है। अगर हम उनको फॉलो करना चाहें तो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करते। सेट बाय अकाउंटिंग बॉडीज़। जो अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं वो सेट करते हैं बिकॉज दीज आर लॉज एंड कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ कॉमन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मीन्स एक्सपीरियंस से और कुछ कस्टम्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो बिजनेस अच्छी पोजीशन पे आ जाता है। कंसर्न विद मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। जब भी जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, जो भी हम प्रिपेयर करते हैं ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और ये यूज़ किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे अकाउंटिंग कन्वेंशंस को ध्यान में रखा जाता है, उस टाइम पे इनको फॉलो किया जाता है। बायसनेस नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज आर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स जो चीज़ जैसी है हमें वैसी ही शो करनी पड़ेगी, उसमें वी कांट डू मैनिपुलेशन, हम उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बायसनेस की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग कन्वेंशन में बायसनेस आ सकते बिकॉज दीज आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में मैनिपुलेशन की जा सकती है, मैनिपुलेशन हो जाएगी तो यहाँ पे बायसनेस पॉसिबल है बिकॉज सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसमें पर्सनल इंटरफेरेंस आ जाती है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट अकाउंटिंग कन्वेंशन एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।